हेलो एवरीबॉडी। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सर्वनाम के हमारे बाकी 4 भेद। पहली वीडियो में हमने ट्रिक समझी कि कैसे हम सब सर्वनाम के सभी भेद सरलता से याद कर सकते हैं। उसके बाद हमने पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम समझा। तो चलिए अब हम समझते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय यानी कि जिसके बारे में कोई कंफर्म नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। जैसे कि कोई कुछ कहीं। अगर मैं आपसे कहूँ कि दरवाजे पर कोई आया है, क्या मैं निश्चित हूँ कि कोई आया है? वो कोई व्यक्ति कोई भी हो सकता है बेटा। आपके माँ है, पिताजी है, अध्यापक है, सब्जी वाला है, कोई भी हो सकता है। मैं आपसे कहती हूँ मुझे कहीं जाना है, मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि मुझे कहाँ जाना है। मुझे कहीं जाना है यानी मैं अनिश्चित हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। मेरी चाय में कुछ गिर गया। अब देखिए, मेरी चाय में मच्छर भी गिर सकता है, मक्खी भी गिर सकती है और शायद एक तिनका भी गिर सकता है। यानी जितने भी वाक्य मैंने आपको उदाहरण के रूप में दिए, वहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं था, अनिश्चय की स्थिति थी, हमें कुछ भी कंफर्म नहीं था। तो क्या हुआ? यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम जब हमें यह पता ही ना हो कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं, तो वहाँ जो सर्वनाम शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो यदि किसी व्यक्ति के लिए किए जाते हैं तो कोई, किसी वस्तु के लिए किया जाता है तो कुछ, और यदि किसी स्थान के लिए हम करते हैं तो कहीं। इन सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद बारी आती है प्रश्नवाचक सर्वनाम की। सबसे सरल बेटा, सबसे आसान पहचान, अंत में आपको मिलेगा प्रश्न सूचक चिन्ह। और प्रश्न पूछने की तो आपको आदत है। कब, कहाँ, कौन, कैसे, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, क्या खाया, क्या लेकर आए, यानी ये सारी चीज़ें क्या है? हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम में कंफ्यूजन है। बेटा, वाक्य में जब आप इन शब्दों को, इन सर्वनाम शब्दों को पिरो कर देखते हैं, आपका उत्तर आपके खुद के मुंह में होता है। देखिए, मैंने जब आपसे कहा कि मुझे कहीं जाना है, इट मीन्स मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, अनिश्चय की स्थिति है। लेकिन अगर मैं पूछूं तुम्हें कहाँ जाना है, यानी मैं यहाँ तो प्रश्न पूछ रही हूँ। तो कहीं और कहाँ एक मात्रा का ही अंतर है, लेकिन इस अंतर से जो अर्थ में बदलाव आ रहा है उसे आप समझिए, और उसके द्वारा ही आप समझ पाएंगे कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए, अगला है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। यानी ऐसे सर्वनाम शब्द वाक्य में जब 2 उपवाक्य दिए होते हैं बेटा, एक सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ जब अपना संबंध बताता है तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसकी एक और आसान सी पहचान है, यदि आप संबंधवाचक सर्वनाम के वाक्यों के टुकड़े कर दें तो आपको कोई अर्थ नहीं मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। अब अगर इस वाक्य को मैं ऐसे कहूँ, जैसी करनी, क्या कोई बात का अर्थ बनता है? बिल्कुल भी नहीं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इन सारे उदाहरण में आप देखिए बेटा, जिसकी, उसकी, जितना, उतना, जैसा, वैसा, इन 2 सर्वनाम शब्दों का आपस में संबंध बताया गया है। और यदि वाक्य के किसी भी एक हिस्से को हम हटा देते हैं तो वाक्य के आधे हिस्से से हमें अपनी बात का अर्थ समझ में नहीं आता। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या हुआ? जहां 2 सर्वनाम शब्द किसी वाक्य में आकर आपस में संबंध बताते हैं। और हमारा अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। तो बेटा, निजवाचक सर्वनाम काफ़ी सरल है। इसमें हम 3 ही सर्वनाम शब्द लेते हैं, स्वयं, खुद और अपने आप। जी हाँ, जहाँ पर कर्ता यानी वह व्यक्ति जो किसी भी कार्य को कर रहा है, उसके लिए जब हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे गांधी जी अपने पत्र स्वयं लिखते थे। यहाँ गांधी जी के लिए हमने स्वयं शब्द का इस्तेमाल किया। मैं खाना खुद बनाती हूँ, मैं अपने आप बाजार जाती हूँ। अब यहाँ पर मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन मैंने स्वयं के लिए जो खुद और अपने आप सर्वनाम शब्द इस्तेमाल किए, ये है हमारे निजवाचक सर्वनाम। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, कई बार
निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा जहाँ पर कर्ता के लिए यानी जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो आप स्वयं भी हो सकते हैं, वो कोई और भी हो सकता है, उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है निजवाचक सर्वनाम। लेकिन जब आप खुद के लिए यानी जैसे मैं कहूँ मैं पढ़ा रही हूँ, मैं बाज़ार जाती हूँ, मुझे घूमना पसंद है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मैं बाज़ार जाऊँगी, इन सारे वाक्यों में मैं स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ उसे कहा जाएगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर एक और बात ध्यान दीजिए, आप एक ऐसा सर्वनाम शब्द है जो पुरुषवाचक सर्वनाम में भी शामिल है और निजवाचक सर्वनाम में भी शामिल है, लेकिन आपको वाक्य के अनुसार पता करना पड़ेगा कि ये कौन सा भेद है। जैसे अगर मैं आप कहूँ कि मैं खुद कर लूँगी, या माफ़ कीजिए अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि मैं आप कर लूँगी, आप कर लूँगी यानी अपने आप कर लूँगी, ये तो हुआ निजवाचक सर्वनाम। लेकिन अगर मैं इसे कहती हूँ कि आप बैठिए, यहाँ क्या है, आप आदर सूचक सर्वनाम के रूप में इस्तेमाल किया है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है बेटा यहाँ पर, लेकिन आप आदर दर्शाने के लिए किया गया है। तो आप अगर सर्वनाम शब्द आता है वो निजवाचक के रूप में आया है या पुरुषवाचक के रूप में आया है, ये आपको वाक्य को पढ़कर ही पता चलेगा। बस ध्यान क्या आपको देना है बेटा, अपने वाक्यों को, सभी वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, और ट्रिक तो आपको याद ही है जिससे आप सर्वनाम के सभी भेद कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो आशा है कि सर्वनाम के सभी भेद आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे। तो अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ नया, तब तक के लिए धन्यवाद।